मुर्दाबाद मुर्दाबाद यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संभल के शहीदों को अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। संभल के शहीदों को अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। यूपी पुलिस मुर्दाबाद 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 यूपी। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस फायरिंग में हुई 5 मुस्लिम नौजवानों की शहादत के ख़िलाफ़ सिटीजन्स ऑफ गुलबर्गा की जानिब से कल 27 नवंबर चारशंबे की शाम मुस्लिम चौक गुलबर्गा पर कैंडल लाइट एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया। सीनियर सहाफ़ी अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त, शेख शाह मोहम्मद क़वामुद्दीन जुनैदी, अलमारूफ एडवोकेट वहाज बाबा, मोहम्मद मेराजुद्दीन सोशल वर्कर, अफजाल महमूद मुबीन अहमद WPI, शहनाज अख्तर समाजी जहदकार, राफिया शीरीन एडवोकेट के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान और ख़वातीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने जामा मस्जिद संभल के दोबारा सर्वे को गैर क़ानूनी और लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करार दिया। मुजाहरे के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए योगी हुकूमत को फौरी बर्खास्त करने और उत्तर प्रदेश में सदर राज नाफिज करने पर जोर दिया गया। मुजाहरे के दौरान बेकसूर मुस्लिम नौजवानों पर पुलिस फायरिंग की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। नईम के कातिलों को सजा मिले, सजा मिले। नईम के कातिलों को सजा मिले, सजा मिले। होश में आओ, होश में आओ। यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूपी पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मरो इंसानियत के कातिल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप पीछे पीछे आ जाओ सब लोग, आगे के जो लोग हैं देखने वाले पीछे आओ। गुलबर्गा में गुलबर्गा सिटीजन की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया है, जिसका मकसद ये है कि यूपी में जो संभल की जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है उसका हम सख्त अल्फाज़ों में कंडम करते हैं और जो बच्चों के साथ में जो बच्चों का कत्ल किया गया है, कत्ल करके उनको शहीद किया गया, उनके लिए हम आवाज़ उठाने के लिए आज जमा पे हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि ये बच्चों को जो कत्ल करके शहीद करे हैं उनको इंसाफ मिले। उनकी गलती क्या थी? वहाँ जो मस्जिद का जो सर्वे करने आए थे, आपको 19 को सर्वे करने के लिए क्या कहा गया था। सर्वे 2 घंटे होने के बाद आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिला। आपको 24 को फिर से ऑर्डर मिलता है कि अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock को तो हाई कोर्ट का ऑर्डर इतना जल्दी आपको यहाँ आया कि दुनिया भर के केसेस हैं, हाई कोर्ट के इतने ऑर्डर सकते हैं, लेकिन कभी वो सर्वे करने की ना आपको कोई इच्छा होती है, ना तो आपको अथॉरिटी समझते हैं, ना तो बाहर निकलते हैं। लेकिन जामा मस्जिद का इंसिडेंट उनको इतना दिल दिमाग में था कि रात भी नींद नहीं करे थे। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock को 24 को वो जो मंशा दिल में रखे हैं कि सिर्फ उनको सर्वे नहीं करना था, वहाँ पे गैर ज़रूरी हरकत करनी थी। गैर ज़रूरी हरकत ये करनी थी कि वहाँ पे सर्वे में कुछ नहीं निकला था। वो सर्वे में अननेसेसरी या तो मूर्तियाँ रखने वाले थे या कुछ करने वाले थे। ठीक है भाई, तुम सर्वे करना था। सर्वे टीम जो जा रही थी, सर्वे टीम के साथ में अननेसेसरी जो पब्लिक थी, पब्लिक जो नारेबाजी लगा रही थी, उनका क्या काम था? उनके ऊपर FIR क्यों नहीं होता? किस बिना पे वो नारेबाजी कर रहे थे? क्या हाईकोर्ट का ऑर्डर था उनको नारेबाजी करने का? जब ये नारेबाजी होती है तो आम पब्लिक भी बाहर आके देखना चालू करती है कि क्या हो रहा है। जब बाहर आम पब्लिक आती है तो आप सीधा गोली तान देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? ये क्या गलती सिर्फ इतनी सी है कि मुस्लिम है, मस्जिद के लिए प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो आप पीसफुली कर रहे हो बोल के तो बाहर अपनी आवाज़ बुलंद
सिर्फ इतनी सी गलती है, मुसलमानों की इतनी सी गलती है कि वो गोश्त खाता है तो उसको अरेस्ट करते हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, उसको मार देते हैं, या अपने हक की आवाज़ करता है तो उसको अरेस्ट करते हैं। बात ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ये तमाम लोगों को मालूम था कि जजमेंट आने वाला है, इस तरीके से जजमेंट आने वाला है और हमें एक हरकत करनी है। ये प्री प्लान था, इसमें जज भी इन्वॉल्व है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का जो जज जो ऑर्डर पास किया है, हालांकि 1947 का एक लॉ है जिसमें जो है ना 1947 के बाद जो भी रिलीजियस इमारतें हैं उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाए, उसके बावजूद भी ऑर्डर पास करता है। इलेक्शन का माहौल रहता है, तनाव का माहौल रहता है, जज उसके बावजूद भी जो है ना ये ऑर्डर पास करता है। तो कहीं ना कहीं ये जज भी इन्वॉल्व है इस तरीके का माहौल ख़राब करने के लिए। हम लोकसभा के अपोजिशन लीडर और राज्यसभा के अपोजिशन लीडर से ये डिमांड करते हैं कि वो लोग पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए, इस जज के खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी करे। में आम नौजवानों के ऊपर जो बर्बरियत करके गोली मारी है, ये दरअसल गैर इंसानी, गैर कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है मैं कहता हूँ, क्योंकि जो सर्वे हुआ है वो सर्वे भी गैर संविधान है, क्योंकि आर्टिकल में जो 1991 जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, उसके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके हिसाब से 1948 में जितने भी तनाज़े हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, वो वहीं पे जहाँ पे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आता बोल के ये 1991 में एक्ट आया है। योगी गवर्नमेंट को पहले वो एक्ट पढ़ना चाहिए, उसके बाद मैं समझता हूँ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, संभल में जिस तरह से मस्जिद की कमेटी को उनके फेवर में उनको इत्तला नहीं है सर्वे की, विष्णु सिंह नारे लगाते हुए मंदिर के इसमें एंटर करता है, तो वहाँ पे मस्जिद में एंटर करता है तो वहाँ पे वो दहशत गर्द बोलता हूँ मैं। तो अगर अरेस्ट करना है, अगर FIR करना है, कोई मास्टर माइंड है संभल के जो 5 नौजवानों के ऊपर कत्ल हुआ, तो मैं बोलता हूँ विष्णु सिंह है, क्योंकि वो एडवोकेट नारे लगाते हुए मस्जिद में घुसा है, जबकि ये नारे लगाना ये गैर संवैधानिक है, माहौल को ख़राब करने की साजिश है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि विष्णु सिंह के ऊपर FIR हो, ना कि 15 से 20 नौजवानों को वहाँ पे अरेस्ट किया गया है और उनको हिरासत में लिया गया है। यहाँ तक कि जो इलाहाबाद में जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी है उनको अरेस्ट किया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, संभल में ये केस हो रहा है और इलाहाबाद में वहाँ के लीडर को अरेस्ट किया जाता है। ಎಲ್ಲ ಜನ ಏನು ಯುಪಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಯುಪಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಖಿಲಾಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದರೆ ಇವತ್ತು ಯುಪಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಥರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇದು ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ। ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಮಂತ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಖಿಲಾಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಖಿಲಾಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಖಿಲಾಫ್ ಯಾವುದು ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಖಿಲಾಫ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज गुलबर्गा शहर में हम सभी यहाँ पर सिटीजन्स ऑफ गुलबर्गा के जानिब से इस ताल्लुक़ से एहतजाज कर रहे हैं कि संभल में जिस तरीके से बेरहमी और बर्बरियत के साथ यूपी पुलिस ने माथों पर, पेशानियों पर निशाना लगाकर गोली चलाई है और मासूम 5 अफराद को शहीद किया है, नईम को, बिलाल को, कैफ को और 2 और ऐसे शहीद हैं जिनका आज हम लोग अगर उनकी ज़िंदगियाँ वापस लौटाना चाहें तो लौटा नहीं सकते हैं। वो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको आला से आला जन्नत में मुकाम हासिल हो, जन्नतुल फिरदौस में। कावड़िया की जब रैली निकलती है, जब जुलूस निकलता है यूपी के अंदर और दिल्ली के अंदर, तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। जब मुसलमान एहतजाज करता है तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। ये आज का हिंदुस्तान बन गया है और ख़ास करके यूपी का ये दस्तूर बन गया है। योगी हुकूमत में, योगी सरकार में कि मुसलमानों को
किसी न किसी तरीके से टारगेट किया जाए, कहीं पर उनका एनकाउंटर किया जाए। कमोबेश 3,500 ऐसे लोगों का एनकाउंटर हुआ है जो कि कानून के खिलाफ है, फेक एनकाउंटर्स हुए हैं वहाँ पर। उसके बाद में जो एनार्की हमें पाकिस्तान में दिखाई देती है, ये हमेशा कहते हैं, जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, वो वहाँ से मिसाल ले रहे हैं। ऐसा लगता है हमें कि वहाँ पर गोलियां बरसाई जा रही है, वहाँ पर एहतजाज करने वालों पर, और हिंदुस्तान में भी इसी तरीके से योगी हुकूमत गोलियां बरसाने का काम कर रही है। जाए और उन्हें जेलों के पीछे डाला जाए और एक जुडिशियल इंक्वायरी उस जज के ऊपर की जाए जिस जज ने एक दिन में 1 घंटे में एएसआई को सर्वे करने का ऑर्डर किया। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जामिया मस्जिद के जिम्मेदारों को ना सुनते हुए एक्स पार्टी ऑर्डर किया और एएसआई के सर्वेयर्स स्पॉट पे आए, वो उसी दिन आकर सर्वे करते हैं। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी पर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। यहीं पे कॉन्स्पिरेसी है और झगड़े की जड़ यहीं पे है, और ये लोगों को एफआईआर, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर होना है, ये लोग जेल में जाना है। वरना संभल में आप देखेंगे बेकसूर नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई गई। आप अंदाजा लगाइए, उन बेकसूर नौजवानों के खानदानों को, उनके घरों को उजाड़ दिया गया जिनका कोई कसूर नहीं है। आज यूपी में पूरा सा गुंडा राज चल रहा है, संभल में दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। देश पूरा संविधान के नाम पर जश्न मना रहा है, संविधान दिवस के नाम पर, मगर संभल में संविधान की हत्या की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मर्डर किया जा रहा है। दिन दहाड़े 5 बच्चों को वहाँ पर मर्डर कर दिया गया और पूरा देश खामोश। उसके ऊपर हम चाहते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स नौजवानों को गोली मारे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और साथ ही साथ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी हो